हेलो एवरीवन। काफ़ी मेरे पास एक क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि उनके एडेनियम में सीड पॉड नहीं बन रहा है, और अगर बने भी तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि अब मेरे एडेनियम में सीड पॉड बनने लगेगा। तो आइए बताती हूँ कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इस टाइम देखिए मेरे सारे फूल इनमें ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ही फूल बचे हैं और कुछ में अभी कलियाँ बनना भी शुरू हैं, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए हैं अब फूल। और कुछ दिन बाद ये रेस्ट करेंगे, कुछ दिन तक 15-20 दिन ये रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये फिर से फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। तो आइए दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चले कि इनमें सीड पॉड बनेंगे। तो अब ये देखिए, जैसे ये वाला ले लीजिए आप, इनमें फूल देखिए अब खिलकर ख़त्म हो गए हैं। तो अंदर देखिए आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो शायद आपको आवाज़ में कुछ सुनने में डिस्टरबेंस महसूस हो। अब ये देखिए, ये अंदर का जो देख रहे हैं ना पार्ट आप, पिंक है। तो ये पिंक जब होते हैं तो इनमें जो है सीड पॉड नहीं बनता है। मैंने जहाँ तक महसूस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो पिंक ये रहते हैं अंदर जो पोर्शन है, अगर ये पिंक है तो इसमें सीड पॉड नहीं बनेगा, ये सारा यहाँ से सूख करके गिर जाएगा। सीड पॉड किस में बनते हैं? जिसमें जो है अंदर का जो पार्ट डार्क मरून या आपको ब्लैकिश में दिखे, तो वो सीड पॉड आपको लगेगा कि वो सीड पॉड बन रहा है। अब ये देखिए, ये कुछ लग रहा है ना डार्क मैरून और कुछ ब्लैकिश टाइप में, तो ये सीड पॉड बनेगा। अभी देखिए मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाती हूँ जिसमें सीड पॉड बन रहे हैं। तो ये है दूसरा एडेनियम मेरा, और इसमें देखिए सीड पॉड बनना स्टार्ट हो गया। अब आप इसको देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया है तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर महसूस दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ब्लैक है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे यही ग्रोथ करेगा और यही सीड पॉड बनेगा। दूसरा भी बन रहा है, देखिए। अब ये देखिए, जैसे ये है, ये देख रहे हैं काफ़ी ऊपर तक आ गया है ना ये, तो ये सीड पॉड बन रहा है। और जैसे आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है और आपके यहाँ सीड पॉड बने हुए हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं, बारिश के टाइम में सीड पॉड, जब बारिश का पानी जब इनको सीड पॉड को मिलता है तो ये पहले से ही, समय से पहले ही खुल जाते हैं और खुल करके ख़राब हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रहा हो और आपके प्लांट में जो है सीड पॉड बने हैं, तो आप उसको एक शेडी एरिया दे दीजिए जहाँ इसको बारिश का पानी नहीं मिले। तो बारिश का पानी नहीं मिलेगा तो आपके जो सीड पॉड हैं वो मैच्योर होंगे और उसमें अच्छे सीड्स बनेंगे। अगर ये खुले में ही रखेंगे, बारिश का पानी मिलेगा, तो समय से पहले ही सीड पॉड खुल जाएंगे और उसके सीड्स नहीं बनेंगे। काफ़ी मेरे ऐसे ही एडेनियम थे जिसमें सीड पॉड बना था, और ये आप इसका पॉट देख लीजिए कितना बड़ा है, प्लांट भी बड़ा है और पॉट भी बड़ा है। ये सीमेंट का पॉट है, इसको उठा करके मुझे शेड में रखना जो है बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैंने ये सारे प्लांट मैंने यहीं पे छोड़े हुए हैं, मतलब चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो, मैं यहीं रख देती हूँ और इनको यहीं पे ही कवर कर देती हूँ। चाहे पॉलीथीन से करूँ या किसी भी चीज़ से, मैं यहीं पे इनको कवर कर देती हूँ, जिससे इनको ठंडी से भी राहत मिलती है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो भी इनको यहीं पे ही कुछ व्यवस्था ऐसा कर देती हूँ जिससे ये यहीं पे ही कवर हो जाएं और ज़्यादा पानी इनको न मिले। तो आपको भी यही करना है। अगर आपके भी प्लांट में सीड पॉड बने हुए हैं तो आप उसको एक शेड एरिया में रख दीजिए ताकि उनको बारिश का पानी ना मिले, और एक बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कर लीजिए और इनके यहाँ पे पॉट में बारिश का पानी आप दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की भी ग्रोथ होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।